हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उसामा अली है। मैं आप सबको इस एजुकेशनल वेबिनार में वेलकम करता हूं। आई होप आप सब ठीक होंगे, जहां पर भी होंगे, और खुश होंगे। थैंक यू सो मच आपका टाइम देने का। तो आज हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक आज है इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स ट्रेडिंग। सो उससे पहले, मैं स्टार्ट करने से पहले आपको अपना जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि आप हमें फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा, लिंक्डइन, यूट्यूब, इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हमें कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी सजेशंस हो, तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्दर अगर किसी को इंडिविजुअली मुझसे कोई बात करनी है या कोई भी असिस्टेंस चाहिए मार्केट के बारे में, तो नीचे दिया गया मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे भी रीच आउट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स ट्रेडिंग है, और ये बेसिकली है भी बिगनर्स के लिए। सो आई वुड स्टार्ट। बेसिकली सवाल पहला यही पैदा होता है कि फॉरेक्स क्या है, राइट? तो जो फॉरेन एक्सचेंज है या फॉरेक्स मार्केट है, ये ऐसी मार्केट है जहां पर एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी एक्सचेंज होती है, राइट? अब ऑब्वियसली ये छोटी मार्केट तो है नहीं, क्योंकि औसतन इस मार्केट में तकरीबन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का डेली बेसिस पे ट्रेड होता है। सो यू कैन इमेजिन कि ये कितनी बड़ी मार्केट है। और मोस्टली इस मार्केट में तकरीबन तमाम करेंसीज इन्वॉल्व होती हैं जो कि डेली बेसिस पे ट्रेड कर रही होती हैं। अब जो फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, इसको हम फॉरेक्स या एफएक्स भी कहते हैं। और इसके पार्टिसिपेंट्स कौन है? पार्टिसिपेंट्स मीन इसके जो हिस्सेदार या उम्मीदवार जो हैं वो कौन हैं? सो ऑब्वियसली बीइंग अ फाइनेंशियल दिस फील्ड, उसमें सबसे पहले कौन होगा? जो मालियाती इदारे हैं, बड़े बड़े मालियाती इदारे हैं ना, जैसे आपने दुनिया के नाम सुने होंगे, आईएमएफ वगैरह। जितने भी बड़े बड़े मालियाती इदारे, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सेकंड हमारे पास है कॉरपोरेशंस, सेंट्रल बैंक्स, हेज फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडिविजुअल्स हैं, वेल्दी इंडिविजुअल्स, लाइक दुनिया के अमीर तरीन लोग, जिसमें आप नाम ले सकते हैं अंबानी, अदानी, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, सो एंड सो। सो ये सब जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में, राइट? नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो यही है कि ऐसा ऐसी क्या वजह है कि करेंसीज जो हैं फ्लक्चुएट करती हैं? आपने हमेशा देखा होगा मार्केट में कि कोई भी आपकी करेंसी है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की है या इंडिया की है, तो वो हमेशा मूवमेंट करती रहती है कि कभी हमारी करेंसी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, राइट? सो ऐसी क्या वजूहात है, आज हम उसको स्टडी करेंगे। तो नंबर वन पॉइंट है कि बेसिकली ये डिपेंड करता है आपकी इकोनॉमिक्स पे, आपकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है ना, जो भी कंट्री है। सो समटाइम्स क्या होता है, आपका जो कैश फ्लो है, उसका सप्लाई या डिमांड में जो है इक्विलिब्रियम नहीं होता, जिसकी वजह से आपकी करेंसी की वैल्यू डिवैल्यू हो जाती है। सेकंड पॉइंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि आपका जो मुल्क का इकोनॉमिकल जो सिनेरियो है, जो आपका पॉलिटिकल कंडीशन है, वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है आपकी करेंसी की फ्लक्चुएशन पे। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जैसे कि पाकिस्तान की एग्जांपल है। अगर आप देखें 10 माह पहले हमारी जो करेंसी थी वो पर डॉलर थी 170 पाकिस्तानी रुपीस, राइट? मोस्टली आप लोगों को पता भी होगा। बट आफ्टर व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई, और विद इन 10 मंथ्स, लाइक मैक्सिमम 10 मंथ्स के अंदर, हमारी करेंसी की वैल्यू 170 रुपीज से 280 से प्लस है। जो मैंने आज देखी न्यूज में 280 प्लस जा रहा है। सो ऐसी क्या वजह बनी कि हमारी करेंसी जो है इतनी डिवैल्यू हो गई? आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि किसी भी कंट्री की करेंसी को जो चीज फ्लक्चुएट करती है वो क्या है? इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है, जिसको हम बोलते हैं ना कि आपका मुआशी हालात नहीं ठीक, आपके सियासी हालात नहीं ठीक, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली इंपैक्ट आपका किस चीज पे पड़ेगा? आपकी करेंसी पे पड़ेगा। सो आपके सामने एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल हमारे सामने इस वक्त जो इस पे जो मैच करती है वो यही है कि यार अगर किसी भी कंट्री में वो नहीं होगा, अ, आप कहते हैं स्टेबिलिटी नहीं होगा, तो उसकी करेंसी फ्लक्चुएट करेगी, राइट? लेट्स मूव ऑन। थर्ड पॉइंट है मॉनेटरी पॉलिसी। इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है? हर कंट्री की जो है ना डिफरेंट मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं। हर कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है, राइट, जो स्टेट का बैंक होता है।
वो क्या करते हैं, वो लोग करते हैं अपनी कंट्री की जो ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन है ना, उसको देखते हैं कि यार मुल्क में अभी क्या हालात चल रहे हैं, कैश फ्लो क्या है, सप्लाई डिमांड क्या है, राइट। अगर वो ज्यादा है, मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं है, कैश फ्लो ज्यादा है या कम है, इन्फ्लेशन है, बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उस सब को कवर करने के लिए वो क्या करेंगे, वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं या कम करते हैं। आपने लाजमन सुना होगा जी, शरह सूद बढ़ गई, शरह सूद कम हो गई। अगेन मैं एग्जांपल देना चाहूंगा पाकिस्तान की, कि जो अभी हालात चल रहे हैं, आप देख रहे होंगे वहां पर कि यार महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, 40% 30% से अबव हो गई है। सो मॉनेटरी पॉलिसी क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के जो सेंट्रल बैंक वाले हैं, वो ये कर रहे हैं, स्टेट बैंक वाले, कि शरह सूद को बढ़ा रहे हैं ताकि जो इन्फ्लेशन है वो कम हो सके। समझे? देखें, महंगाई बढ़ी है, अब इसको उन्होंने नीचे लाना है। उसको नीचे लाने के लिए क्या करेंगे, वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे, शरह सूद को बढ़ाएंगे, ताकि वो दोनों इक्विलिब्रियम में आ सके। ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपके मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं होगी, आपके मुल्क में ये चीज बढ़ती जाएगी महंगाई वगैरह, तो अल्टीमेटली किस पे इम्पैक्ट आएगा, करेंसी पे। और मैंने आपको एग्जांपल दी, आप 10 महीने पहले की करेंसी का रेट देख लें पाकिस्तान का, 170, बट विद इन 10 मंथ्स ऐसा क्या हुआ कि आपकी जो करेंसी है वो इतना डाउन आ गई। सो आई होप आपको ये मेरा पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अच्छा, नेक्स्ट और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए फॉरेक्स में। मतलब अ, बहुत सी और भी इन्वेस्टमेंट की हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, तो फॉरेक्स ही क्यों। बंदे के माइंड में आता है ना, यार फॉरेक्स ही क्यों करूं मैं। सो ऑब्वियसली फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि यार पैसा बनाना है हमने। कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है उसका अल्टीमेटली गोल क्या होता है कि यार हमने पैसा बनाना है। पैसा तो बनाना है, तो पैसा फॉरेक्स में ही बनता है क्या, कहीं और नहीं बनता। एक लॉजिकल क्वेश्चन है ना कि यार फॉरेक्स ही क्यों। सो उसका उसका जो आंसर है वो सेकंड पॉइंट में मिल जाता है। आप जरा उसको रीड आउट करें, कि सबसे इजी वे है। मतलब आपको अगर अकाउंट ओपन करना है, आपको कोई ज्यादा फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सिंपली अपनी केवाईसी करते हैं और ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करके आप ट्रेड स्टार्ट कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट, कि आपको वहां से अच्छी रिटर्न्स भी मिलती हैं। मतलब आपको कोई फिजिकली बिजनेस जैसे होता है, फिजिकल बिजनेस में हम क्या करते हैं, हमें डिफरेंट फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं, आप एक सेटअप लगाते हो फिर जाके आप वो करते हो। बट इन फॉरेक्स यू डोंट नीड सच थिंग्स। आपको सिंपली, आपके पास छोटे से फंड्स हो, आपके पास केवाईसी के लिए वो डॉक्यूमेंट्स हो, आप अकाउंट ओपन करके अच्छी रिटर्न्स ले सकते हैं। बिकॉज आपको पता ही है, इंटरनेट का दौर है, आप मॉडर्नाइजेशन है। आपके पास अगर एवरेज भी इन्वेस्टर है ना, आपके पास थोड़ा पैसा भी है, तो आप इस अकाउंट में जो है ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट आता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग की क्या खसूसियात क्या है, मतलब ऐसी क्या वजह है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग ही चूज क्यों करते हैं हम लोग। सो नंबर पॉइंट वन पॉइंट, हाई लिक्विडिटी। इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। लिक्विडिटी होता है, देखें कोई भी मार्केट है ना, उसकी हमेशा से पहचान होती है उसकी लिक्विडिटी, कि यार इतनी लिक्विडिटी, इसमें हाई लिक्विडिटी है या कम लिक्विडिटी है। मतलब कि आपके पास एट अ टाइम मार्केट में कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, कितना क्विक रिएक्शंस है, आपके पास बायर्स सेलर्स की कितनी डिमांड है, राइट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, कि फॉरेक्स में आपके पास, आपको मैंने बताया कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस होता है डेली। सो जस्ट इमेजिन, जहां पर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस हो रहा है, सो ऑब्वियसली वो लिक्विडिटी होगी ना उसमें हाई, क्योंकि वहां पर बायर्स भी हैं, सेलर्स भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लो बैरियर टू एंट्री। इसका इसका इसको अगर मैं थोड़ा सा तशरीह करूं अपने अल्फाज में, तो ये है कि देखें, हमें अगेन कोई ज्यादा कोई हर्डल्स नहीं है, कोई बैरियर नहीं है ऐसा कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में एंट्री नहीं ले सकते। नो, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। आपको अगेन केवाईसी करनी है, और आप छोटी सी इक्विटी के साथ भी, छोटी सी अमाउंट के साथ भी आप जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है बेटर रिस्क मैनेजमेंट। इसका क्या मतलब हुआ है, इसका मतलब ये है कि देखें, आप कोई भी ट्रेडिंग करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप क्या करते हैं, आप हर चीज को तरीके से लेके चलते हैं, राइट। आप उसको जो है ना, रिस्क को मैनेज करके चलते हैं हर चीज को, कि यार मैंने जो है अपने इक्विटी के हिसाब से उसको लेके चलना है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी वैसे ही है, आप प्री प्लान करते हैं, आपके पास स्टॉप लॉस की ऑप्शंस हैं, आपके पास मॉडिफाई एसएल ट्रेडिंग, मतलब इतनी ज्यादा एग्जांपल्स हैं कि आप अपने रिस्क को मैनेज करके स्मूथली ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ट्रेड एनी टाइम यू वांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग ना बोलते हैं कि यार हमारे पास टाइम नहीं होता, हमारे पास ये नहीं होता, हमारे पास हम जॉब में बिजी हैं, हम बिजनेस में बिजी हैं। बट देर इज नो एक्सक्यूज इन ट्रेडिंग।
भाई आपके पास हफ्ते में 5 दिन है। अब मुझे बताएं, जिसके पास 5 दिन है, 5 दिन में 24 घंटे हैं, आप बेशक शाम को ट्रेड करें, आप जब अवेलेबल है तब ट्रेड करें। आप पेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको सब नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि पेंडिंग ऑर्डर्स वगैरह क्या होते हैं, बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि यार आपके पास इतनी ज्यादा फैसिलिटीज किसी और प्लेटफॉर्म में नहीं हो सकती जितनी ये फॉरेक्स में है, कि भाई आपको 24 घंटों में किसी भी टाइम आप फ्री हैं, आप ट्रेड करें और सिंगल क्लिक पे। नेक्स्ट पॉइंट, एबिलिटी टू प्रॉफिट इन बोथ डायरेक्शंस। अच्छा, इस पॉइंट को समझना ही बड़ा जरूरी है। मार्केट हमेशा, आपने देखा हो चार्ट ऐसे मूव करती है, राइट? लाइक जैसे मशीन होती है ना, हार्ट बीट की मशीन, अप एंड डाउन। सो आपके पास दोनों तरफ से अपॉर्चुनिटीज होती है। मतलब अगर मार्केट नीचे जा रही है तो आप नीचे से बाइंग पोजीशन ले सकते हैं, अगर ऊपर जा रही है तो आप ऊपर से सेलिंग पोजीशन ले सकते हैं। बट अगेन द सेम पॉइंट, आपके पास प्रॉपर गाइडेंस हो, आपको प्रॉपर स्टडी की हो आपने मार्केट के बारे में, तो आई होप कि बहुत कम चांसेस हैं कि आप जो है ना इस मार्केट में लॉस करें। बट उसकी रीजन क्या है कि आपको प्रॉपरली आपने इसके बारे में स्टडी किया हो। लेट्स मूव ऑन। अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि यार ब्रोकर कैसे अच्छा फाइंड करें। मतलब हमने सब कुछ कर लिया भाई, हमें ये तो पता हो ना कि ब्रोकर कौन है, क्योंकि मार्केट में आपको पता बहुत सारे ब्रोकर्स आपको मिल रहे होंगे, आपको कांटेक्ट करते होंगे कॉल्स पे, डिफरेंट वेज पे। बट आपने तो अपने आप को देखना है ना कि यार मैं कोई ब्रोकर देख रहा हूँ, कैसे उसकी क्या खसूसियात होनी चाहिए कि मैं देख के फिर इसके साथ ज्वाइन करूँ। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि यार आपने उनके टूल्स देखने हैं, ठीक है, उनकी जो मतलब सर्वर, उनकी तरफ से जो फैसिलिटीज है वो देखनी है, उनकी तरफ से एजुकेशन के बारे में आपको कितनी असिस्टेंस मिल रही है, उनके फीचर्स क्या हैं, उनकी अपनी ग्रोथ कितनी है, उनके पास कोई अवार्ड्स वगैरह हैं। ये सब कुछ आपको कहाँ से मिलेगा? आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, आप उनको अच्छे से डीपली स्टडी करें कि यार इनका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से रेगुलेटेड है, सो एंड सो। नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल ऑफिस। देखें, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी ब्रोकर आप उसके साथ जो है ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी जो पहले सिक्योरिटी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार आपका पैसा सेफ भी है कि नहीं। मतलब आपने सब कुछ कर लिया, बट आप जिस ब्रोकर के साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं वो फिजिकली अवेलेबल ही नहीं है। समझ रहे हैं ना? सिर्फ ऑनलाइन आपको मैसेज करता है या कॉल करता है तो आप बोलते हो ठीक है, बट यू नीड टू सी कि क्या वो वाकई ही कहीं पर फिजिकली अवेलेबल है। अंडरस्टैंड माई पॉइंट ना, कि क्या उसकी कोई एग्जिस्टेंस है कि यार हाँ वाकई वो ऑफिस वहां पर उसका बेस्ड है। तो ये भी पॉइंट आपको जरूर चेक करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स। ऑब्वियसली फॉरेक्स ट्रेडिंग में है तो आपको ये दोनों ऑप्शंस जरूर लाजमी जो है करनी पड़ेंगी, कि आपको कभी डिपॉजिट करना पड़ेगा, कभी विड्रॉल लेना पड़ेगा। तो जब आपके पास एक प्रॉपर गेटवे ही नहीं होगा, ब्रोकर आपका जो है वो आपका विड्रॉल में टाइम लेगा, डिपॉजिट्स वगैरह में डिडक्शन करेगा। सो वो तो आपको देखना है ना कि यार मेरे गेटवेज इजी हैं मेरे लिए कितनी असिस्टेंस है इसमें। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट कि यार जब आपका गेटवे स्मूथ होगा ना, मतलब आपकी जितनी भी पेमेंट गेटवेज हैं, वर्चुअल पे है, स्क्रिल वगैरह है, नेटलर है, बहुत से हैं। सो वो आपको आपकी जो रीच आउट लेवल है उस पे होना चाहिए कि आपको हाँ यार मैं मेरे सिंगल क्लिक पे जो है मैं डिपॉजिट भी कर रहा हूँ, विड्रॉल भी ले रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कमीशन वगैरह तो नहीं वो चार्ज करता आपको, बिकॉज कई ब्रोकर है वो आपको ना एक्स्ट्रा चार्जेस लगाते हैं, कमीशन हो गया, स्वैप हो गया, हाई स्प्रेड वगैरह आप पे लगाते हैं। तो आपको ये भी क्लियर करना है अकाउंट ओपनिंग से पहले कि यार क्या ये मुझे कमीशन लगाएगा, क्या ये मुझे कमीशन नहीं लगाएगा, क्या ये मुझे स्वैप लगाएगा। और सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर जरूर मेंशन करना चाहूंगा, बीइंग अ मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हमारे इस्लाम में ये बताया गया कि आप इंटरेस्ट पे जो है वो ट्रेड नहीं कर सकते, वो आपके लिए नहीं है, राइट? तो हम क्या करेंगे, जो अच्छे ब्रोकर हैं वो आपको इंटरेस्ट फ्री अकाउंट देते हैं। अगर किसी को पता है तो फिर भी अच्छा, नहीं भी पता तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपको इंटरेस्ट फ्री, जिसको हम बोलते हैं इस्लामिक अकाउंट, वो भी आपने चेक करना है, राइट? कि यार मुझे इस्लामिक अकाउंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वो कितना रिलायबल है। मतलब कोई भी ब्रोकर है, आपको उसका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जैसे कोई भी है वो आपको रीच आउट करता है, तो आपको उसकी जो है रिलायबिलिटी भी देखनी है कि यार ये रिलायबल भी है कि नहीं, मैं इस पे यकीन कर लूं, मैं इसके जो ये बात कर रहा है ऑथेंटिक भी है या ऐसे ही छोड़ रहा है। समझ रहे हैं ना? तो ये पॉइंट्स छोटे छोटे लगते हैं, बट ये वाकई ही जब आप आफ्टर आपको एक धक्का लगता है, फिर आप बोलते हैं यार ये ब्रोकर ने मेरे साथ ये कर दिया। सो यू नीड टू कीप दीज पॉइंट्स इन योर माइंड कि यार ये चीजें हैं, इसको मैंने देखना है। नेक्स्ट पॉइंट, अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेगुलेशन। मतलब वो कोई भी ब्रोकर है वो रेगुलेशन के बगैर है तो इट्स नेवर अ सेफ साइट, राइट?
बिकॉज उसको खुद ही किसी कंट्री ने रेगुलेशन की अथॉरिटी ही नहीं दी कि भैया आप जो है ना फाइनेंशियल मार्केट में आके आप जो फंड्स वगैरह को जो है डील करो। तो वो कैसे सेफ हो सकता है? सो रेगुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम लोग बहुत ज्यादा लोग जो है ना इसको इग्नोर कर देते हैं कि यार रेगुलेशन को छोड़ो, बस मेरे दोस्त ने बताया, मेरे उसने, नो, यू नीड टू सी कि रेगुलेशन है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, सपोर्ट एंड असिस्टेंस, अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आप अकाउंट तो बना लेंगे, अकाउंट बनाने के बाद आपकी कोई ट्रेड स्टक हो गई, फॉर एग्जांपल आपकी कोई ट्रेड लॉस में जा रही है या कुछ भी है, तो आपको कोई ना कोई तो गेटवे चाहिए ना कि यार मैं किसी से बात करूं कि भाई मेरी ट्रेड फंसी हुई है, मैं ये कर रहा हूँ, वो करूँ, कहां पर जाके मैं, यू नीड सम असिस्टेंस, समवन टू गाइड यू। अगेन, ब्रोकर होना चाहिए, और ब्रोकर के पास जो उनका जो स्टाफ होता है वो होता है। सो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वहां से उस एंड से कितनी असिस्टेंस मिल रही है, कितने डेली एनालिसिस मिल रहे हैं, मार्केट की अपडेट्स मिल रही हैं। बिकॉज अल्टीमेटली आप मार्केट में कब ग्रो करते हैं? जब आपको वहां से हेल्प मिलती है। तो ये सब पॉइंट्स आपको लाजमी अपने माइंड में रखने हैं जब भी आपने कोई ब्रोकर चूज करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है कि जो फॉरेक्स की जो मेजर करेंसी पेयर्स हैं, मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि एक करेंसी दूसरी करेंसी से एक्सचेंज होती है, राइट? तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एट अ टाइम दो करेंसी पेयर्स ही होंगे, मतलब जो करेंसी पेयर है वो पेयर्स की सूरत में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है यूएसडी है, उसके साथ जेपीवाई है। इसका मतलब क्या हुआ? एक तरफ यूएसडी है अमेरिकन डॉलर, एक तरफ है जेपीवाई, अमेरिकन डॉलर वर्सेस जैपनीज येन। सो फॉरेक्स जो है हमेशा पेयर्स में होती है, बिकॉज एक करेंसी जो एक्सचेंज करनी है वो किसी और के साथ ही करेंगे ना, अकेले तो नहीं कर सकते आप। यू नीड सम करेंसी कि यार हाँ इसके साथ एक्सचेंज हो रही है, इसकी ये प्राइस इसके साथ है, तो हमेशा पेयर्स में होगी, ये आपने याद रखना है। दूसरा, ये जो करेंसीज है ना, जैसे पाकिस्तान की है, इंडियन रुपीज है, वो हमेशा जो है सिंबल्स में होती है। जैसे इंडियन रुपीज को आप पूरा इंडियन रुपीज नहीं बोलते, आईएनआर बोलते हैं, पाकिस्तान की रुपीज को पीकेआर बोलते हैं, अमेरिकन डॉलर को यूएसडी बोलते हैं। सो ये सब आपके सामने है, पाउंड, कैनेडियन डॉलर, आप सब इनको सिंबल्स की सूरत में मेंशन करते हैं। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बहुत से लोगों को नहीं इतना आइडिया होता, वो इग्नोर कर देते हैं। मैं बिगनर्स की बात कर रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस है वो तो समझ रहे होंगे क्या बात कर रहे हैं, बट आई एम स्पेसिफिकली इन्फोर्सिंग कि यार जो बिगनर्स हैं उनको पता होना चाहिए। बेस एंड कोड करेंसी, मैंने आपको बताया कि जो करेंसी है हमेशा पेयर की सूरत में होती है, मतलब दो करेंसीज होती हैं, राइट? अब आपके सामने एग्जांपल है यूरो यूएसडी की। आपके लेफ्ट साइड पे यूरो है, राइट साइड पे यूएसडी है। तो हमेशा याद रखिए, जो भी करेंसी आपके लेफ्ट साइड पे होगी, मतलब जिससे स्टार्ट हो रहा है, वो हमेशा बेस करेंसी होगी जो आपकी लेफ्ट साइड पे होगी। जैसे गिवन एग्जांपल में यूरो है, सो यूरो इज अ बेस करेंसी हियर, राइट? अब इसका मतलब क्या है बेस करेंसी? इसका मतलब ये है कि एक यूरो को आपको खरीदने के लिए कितने डॉलर चाहिए? 1.0676। आई होप यू अंडरस्टैंड कि बेस करेंसी का मतलब क्या है। इसकी एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, एक्स ए यू यूएसडी, गोल्ड वर्सेस डॉलर। तो लेफ्ट साइड पे क्या आया? गोल्ड। गोल्ड क्या होगा? आपका बेस करेंसी। राइट साइड पे आपके क्या आया? डॉलर। डॉलर होगा आपका कोट करेंसी। सो कोट करेंसी मींस कि आपको 1 आउंस ऑफ गोल्ड खरीदने के लिए कितने डॉलर चाहिए? अभी जो चल रही है मार्केट 1830 के राउंड अबाउट चल रही है। आई होप आपको एग्जाम्पल से जो है समझ आया होगा कि जो लेफ्ट साइड पे है वो बेस करेंसी है, राइट साइड पे कोड करेंसी है। आपको जब भी रीड आउट करना है, आपको इस तरह ही करना है कि एक यूरो को खरीदने के लिए कितने डॉलर चाहिए। द सेम इज 1 आउंस ऑफ गोल्ड खरीदने के लिए आपको कितने डॉलर चाहिए। नेक्स्ट, अच्छा ये ब्रोकर होता क्या है? फॉरेक्स ब्रोकर, हमने ब्रोकर के पॉइंट्स तो पढ़ लिए, हमें ये तो पता होना चाहिए यार ब्रोकर है कौन, क्या होता है। ब्रोकर यार सिंपली है, देखें आपने नॉर्मली भी नाम सुना होगा रियल एस्टेट वगैरह में भी कि यार ये ब्रोकर है, ये रियल एस्टेट एजेंट है। सो ब्रोकर सिंपली अ मिडिल पर्सन, एक दरमियान वाला बंदा, जो कि आपको जो कनेक्ट कर रहा होता है। अगर फॉरेक्स की बात करूं, एक साइड पे क्लाइंट है आप, एक तरफ है मार्केट। हम कौन है? हम ब्रोकर हैं, द मिडिल पर्सन हु कनेक्ट्स यू लाइक अ ब्रिज। ब्रिज होता है ना, एक तरफ आप है, एक तरफ वो है मार्केट। हमारा काम है, हमने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है कि भाई ये प्लेटफॉर्म है, हमारे साथ कनेक्ट हो, हम आपको मार्केट में ट्रेड के लिए आपको अवेलेबल, ट्रेड के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे कि भाई आप ट्रेड कर लो। सो इसलिए मैंने आपको मेंशन किया था कि आपने जब भी ब्रोकर चूज करना है तो वाइजली चूज करना है कि यार कौन है, क्या उसकी रेगुलेशंस हैं। और इस फॉरेक्स ब्रोकर को जो है नॉर्मली रिटेल फॉरेक्स ब्रोकर भी कहा जाता है, सिंपली एफएक्स ब्रोकर भी कहते हैं। तो ये है फॉरेक्स ब्रोकर। अच्छा,
अब फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? देखिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट जो है ना, वो सिंपली ऐसा अकाउंट है जो आप ब्रोकर के पास खोलते हैं। मतलब आपको ब्रोकर चाहिए ही चाहिए। आप जैसे, आप जब जो मुझे सुन रहे हैं, आप अगर इंटरेस्टेड हैं अकाउंट खोलने में, तो आप क्या करेंगे? आप पहले एक ब्रोकर को रीच आउट करेंगे, कोई भी, जो भी आपको है। मैंने आपको पहले मेंशन किया, आपको उसकी वो पॉइंट्स देखने हैं। आप उसको रीच आउट करेंगे, आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट के लिए केवाईसी, और सिंपली आपको जो आपको डिवाइस है उसमें आपने MT5 को डाउनलोड करना है। जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, आपने उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको जो भी क्रेडेंशियल्स आपके ब्रोकर की तरफ से मिले होंगे, लाइक उसको आप बोल सकते हो लॉग इन डिटेल्स वगैरह, वो सब आपने उसमें इंसर्ट करके और आपने लॉग इन हो जाना है, और आप सिंपली डिपॉजिट करके ट्रेड कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है कि यार, ट्रेडिंग कितने किस्म की होती है, मतलब ट्रेडिंग की कितनी इकसाम है। सबसे पहले आता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग को अगर मैं आसान अल्फाज में आपको समझाऊं, तो स्कैल्पिंग आप कह सकते हैं यार कि कभी चार्ट देखा होगा आपने, मोस्टली चार्ट तो देखा होगा लाजमी। चार्ट में क्या होता है, टाइम फ्रेम्स होते हैं। सबसे छोटा टाइम फ्रेम होता है M1, विच इज लाइक स्पेसिफिकली वी कॉल इट 1 मिनट चार्ट। फिर उसके बाद आता है हमारे पास M5, M15, M13, 5 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट, 30 मिनट का चार्ट। अब स्कैल्पिंग जो लोग हैं ना, स्कैल्पर्स कौन होते हैं? वो ये होते हैं कि यार, वो कहते हैं भाई, इसकी एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि शाम के टाइम जब US मार्केट ओपन होती है, तो कोई भी मार्केट ओपन होती है ना, तो फ्लक्चुएट मार्केट में जो वोलेटिलिटी है वो ज्यादा होती है। तो स्कैल्पर जो है ना, एक्टिव हो जाते हैं। वो आते हैं, वो आके भाई कहते हैं भाई हमने ट्रेड लेनी है और मार्केट से आउट होना है। सो स्कैल्पिंग इज सिंपल वर्ड्स, शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग। छोटे टाइम फ्रेम पे आपने ट्रेड ली और आपने प्रॉफिट बुक किया और बाय। नेक्स्ट आता है हमारे पास डे ट्रेडिंग। यार, डे ट्रेडिंग क्या है? जैसा कि नाम से हमें जाहिर हो रहा है कि डेली बेसिस पे ट्रेडिंग, मतलब कि ओवरऑल जो डे है उसके अंदर जो ट्रेड आप करते हैं। अब ये डे ट्रेडिंग मोस्टली 90% ऑफ द पीपल जो इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं इस फॉरेक्स की दुनिया में, वो डे ट्रेडर ही हैं। ठीक है, बिकॉज सबका अल्टीमेटली गोल क्या है? सोर्स ऑफ इनकम। तो वो क्या करते हैं, वो डेली बेसिस पे एक्टिव होते हैं, मार्केट को जज करते हैं। उसमें क्या करते हैं, वो 4 आवर की कैंडल वगैरह को देखते हैं, तो वो अपनी कोई भी पोजीशन लेते हैं बाय एंड सेल की। सो डे ट्रेडिंग इज अ ट्रेडिंग जो कि एक दिन के अंदर होती है, 24 आवर्स के अंदर। स्कैल्पिंग, शॉर्ट टाइम ट्रेड। अब नेक्स्ट आता है पोजिशनल ट्रेडिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग इसको इग्नोर करते थे कि यार इतनी ये पोजिशनल ट्रेडिंग को कौन समझे। बट पोजिशनल ट्रेडिंग को समझना बहुत जरूरी है अगर आप लॉन्ग टर्म का प्लान करते हैं। देखिए, पोजिशनल ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग भी इसको बोलते हैं। ये बेसिकली होता है कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेड का सोचते हैं, राइट? स्कैल्पिंग हुआ शॉर्ट टाइम, डे ट्रेडिंग हुई जो विद इन अ डे करते हैं हम। बट जो ये पोजिशनल ट्रेडिंग है, ये क्या है? इसमें आप डेज, वीक्स, इवन मंथ्स, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जो लाइक जो बिग पिक्चर को देखते हैं, उनको, बिकॉज वो तो पेशेंट लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ट्रेड को कोई भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड लेते हैं और वो होल्ड करते हैं। दे होल्ड इट फॉर फ्यू डेज और फ्यू वीक्स, कुछ हफ्ते या कुछ महीने तक भी होल्ड करते रहते हैं कि भाई हमने ट्रेड ली, हम वेट करेंगे। इस तरह की ट्रेडिंग को क्या बोलते हैं? पोजिशनल ट्रेडिंग। आई होप ये आपको ये तीनों ट्रेडिंग जो है, टाइप्स जो है, ये क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट आता है कि ये बाय और सेल का मतलब क्या है। देखें, सिंपल बाय और सेल ऑब्वियसली आपको समझ तो आ रहा होगा कि खरीदना और बेचना, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा टेक्निकली भी आपको समझना जरूरी है। इतना आसान नहीं है कि बस खरीद लिया और बाय कर लिया। राइट, यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट ना? कि क्या है, कोई भी एसेट आप ट्रेड करना चाहते हैं ना, तो आपको कैसे पता लगेगा कि यार मैंने बाय करना है या सेल करना है? सिंपल है। हम अपनी नॉर्मल लाइफ में कब कोई चीज बाय करते हैं? आप ग्रोसरी स्टोर जाते होंगे, कुछ भी खरीदते होंगे, हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि यार जितना सस्ता मिल जाए उतना अच्छा है। ऐसे ही होता है ना, कॉमन सेंस की बात। आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो आप कहते हैं यार वहां से सस्ती मिल रही है, ले लेता हूँ। तो अगेन ये मार्केट भी वही है। कोई भी मार्केट में कोई भी ट्रेड है, फॉर एग्जांपल गोल्ड की एग्जांपल लेते हैं, बिकॉज ज्यादातर लोग गोल्ड में ट्रेड करते हैं। तो गोल्ड को हम लोग क्या, अभी जो मार्केट की सिचुएशन चल रही है, हम क्या कोशिश करेंगे कि यार जितना सस्ता मिलता है खरीद के रख लो। राइट, ऐसे ही करेंगे ना कि यार सस्ता मिलेगा तो प्रॉफिट हमारा ज्यादा होगा। इसी तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग में है कि यार आपको सस्ता लेना है और होल्ड करना है। सेल क्या करेंगे? सेल का मतलब है कि जितना महंगा होगा, जितना मार्केट की प्राइस ऊपर जाती जाएगी, हमने सेल की पोजीशन लेनी है। टू वेज मार्केट है, मैंने आपको पहले ही बताया था। नीचे आएगी तो बाय करेंगे कि यार सस्ता मिल रहा है खरीद दो, फिर ये ऊपर ही जाएगा। महंगा हो रहा है भाई, बेच दो, क्योंकि इसने अब नीचे आना है। आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा।
अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमारा कि यार ये मार्केट को आपने नाम सुना होगा यार, बुलिश मार्केट भी कहते हैं, बेरिश मार्केट भी है, नाम तो मोस्टली लोगों ने सुना होगा भाई, क्यों कहते हैं, मतलब बुलिश ही क्यों और बेरिश ही क्यों, इनका नाम ये ही क्यों रखा है, कोई रीजन तो होगी ना। सो सिंपल रीजन है। बुल का मतलब आपने ये देखा होगा, जो वो भैंसा सा होता है जिसके सींग होते हैं, वो क्या करता है जब भी कोई वो फाइट करता है ना किसी के साथ, जैसे आपको ये पिक्चर में शो हो रहा है, तो वो अपने सींग को नीचे से ऊपर उठाता है, राइट, ऐसे ही करता है ना, आप नजर आ रहा होगा आपको। तो सींग को नीचे से ऊपर उठाना, इट मीन्स के मार्केट जो है नीचे से ऊपर, असेंडिंग साइड पे, नीचे से ऊपर, सो इसलिए इसको बुलिश कहा गया। और जो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है वो बियर है, जो भालू है, वो क्या करता है, वो जब भी किसी से फाइट करता है उसके नेल्स, उसके हाथ जो है ना, वो ऊपर से नीचे को आते हैं, राइट, डिसेंडिंग साइड पे आते हैं। तो इसका बहुत अच्छा कंपैरिजन है, जिसकी वजह से उन्होंने इसका नाम, मार्केट का नाम जो है इसी के, आप कह सकते हैं उस पर रखा हुआ है कि यार ये बुलिश मार्केट है, बेरिश मार्केट है। तो अ, आज का जो वेबिनार था वो इसी पे एंड होता है, बिकॉज ये बेसिकली मैंने आपको बताया बिगिनर्स के लिए था। अगर आपके फिर भी कोई कंसर्न्स हैं, कोई सजेशंस हैं, कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं, तो आपको मैंने ऑलरेडी अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी दिए हैं, आप उधर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं। और इंशाल्लाह वी आर ऑलवेज हेयर फॉर योर हेल्प असिस्टेंस। हम रेगुलर बेसिस पे वेबिनार कंडक्ट करते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। आपको कुछ भी पूछना हो मार्केट के बारे में, कोई टॉपिक पे डिस्कशन करवानी है, सो यू कैन आस्क मी, यू कैन रीच आउट मी। थैंक यू सो मच अगेन आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये वेबिनार काफी हेल्पफुल रहा होगा। और थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।